Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back. This is Dr. Abid Sargani. Viewers, in today's lecture I am going to tell you about the common goat diseases. And we will go through the overview of common goat diseases, signs, prevention and their treatment options. So let's discuss that what are the common diseases of goats and what are their clinical signs and treatment methods. So in this lecture, at the end of this lecture, you will be able to learn about the overview of tetanus, ketosis, foot rot, pregnancy toxemia, acidosis, enterotoxemia, and coccidiosis. So let's discuss one by one. First disease is tetanus. As its name indicates, tetanus is caused by a bacteria that is Clostridium tetani. So symptoms include muscle stiffness causing an unsteady gait, animal looks anxious or in depression, an aggressive state, convulsions in neurological sign, and death may result due to the animal being unable to breathe due to the convulsions and muscular spasm. And treatment options, as this is a bacterial disease, so antibiotic treatment is more preferable, in which penicillin is given and antisera can be given, but response is very poor to the antisera. Flush wound with hydrogen peroxide and treat with the penicillin. टेटनस की जो डिज़ीज़ है वो वूंड के ज़रिए इन्फेक्शन हो जाता है. ये मोस्टली जो है हॉर्सेस में या फिर स्मॉल रूमिनेंट्स में भी टेटनस के केसेस फाउंड किए जाते हैं. ठीक है, तो इसका ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस. तो जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको इमीडिएटली जो है टेटनस की वैक्सीन कराई जाती है. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती है कीटोसिस. तो कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. दिस इज caused by ketone accumulation in the blood of lactating does that are unable to obtain large amounts of the energy feed. असल में होता क्या है कि जब लैक्टेटिंग डोज होती हैं तो उनमें जो है ग्लूकोज की कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो उनमें कुछ कीटोन बॉडीज़ जो है वो ब्लड में रह जाती हैं, जो कि फिर जो है फर्दर जो है मतलब यूरिन के ज़रिए से ज़ाहिर हो जाती हैं. सिम्टम्स इसके जनरली जो हैं वो ऑफ फीड हो जाएगा, मीन्स एनारेक्सिया हो जाएगी, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी एंड ब्रीथ स्मेल्स स्वीट. इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़. ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसका एनर्जी है, इट मीन्स के ग्लूकोज ड्रेंच कैन बी गिवन to overcome this disease. थर्ड वन फिर आ जाता है फुट रॉट. एज इट्स नेम इंडिकेट्स, फुट रॉट जो है एक फुट में नेक्रोसिस हो जाती है. ठीक है, तो साइन इसकी जस्ट लेमनेस होती है, मीन्स एनिमल इज अनएबल टू मूव. सो प्रिवेंटिव मेजर्स, फेंस गोट्स ऑफ द वेट एंड फ्रॉम द marshy areas where organisms causing the foot rot more likely grow and keep hooves trimmed to proper length. Because जहाँ पर वेट एरियाज होती हैं तो वहाँ पर मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर जो है बैक्टीरिया के लिए और फंगस के लिए जो है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट पैदा करती है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो ताकि उसमें पाँव जो है एनिमल के ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें भी फुट रॉट डेवलप हो जाती है. इसकी क्लिनिकल साइन यही है कि लेमनेस हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन भी होती है. तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें कॉपर सल्फेट, फुट बाथ एंड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन. उसके बाद प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया. यह मोस्टली प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप होती है. उसमें सर्च भी की जाती है कि व्हाट इज़ द प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप. सो लेकिन ये जो है सब एनिमल्स में हो सकती है. इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द कीटोसिस. इट्स आल्सो अ मेटाबॉलिक डिजीज़ एंडोज इन लेट प्रेगनेंसी. तो जो लेट प्रेगनेंसी में जो है
डोज होती हैं फीमेल गोट, ठीक है, उनमें पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इज गोइंग टू द किड्स, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिशन होती है वो मदर के बजाय किड की तरफ, फीटस की तरफ जा रही होती है, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो जाती है। इट्स सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ कीटोसिस। सिम्टम्स इसमें जो डेवलप होते हैं, लेथर्जी होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्वेलिंग ऑफ फीट, लेइंग अराउंड, नॉट वांटिंग टू गेट अप एंड स्वीट स्मेलिंग ब्रीथ, ठीक है। तो इसमें और कीटोसिस में फिर डिफरेंस क्या है? आपका सवाल होगा कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया एंड कीटोसिस में व्हाट इज डिफरेंस। तो अब ये सवाल मतलब इसका सिंपल आंसर यही दिया जाता है कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और जो कीटोसिस है वो आफ्टर पार्चुरेशन वो हो जाती है एनर्जी की लॉस वजह से, मिल्क प्रोडक्शन की इंक्रीज की वजह से। उसके बाद ट्रीटमेंट, गिव प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ट्वाइस अ डे अलॉन्ग विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर ट्वाइस अ डे। उसके बाद फिर एसिडोसिस। एसिडोसिस खुद एक सिंपल ये कहें कि ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ ही है या डिसऑर्डर है। इट काज, इसके जो काजेज हैं वो एक्सीडेंटल कंजप्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेट फीड स्टफ्स। अब कंसनट्रेट फीड स्टफ्स जो है खाने से क्या होता है, मसलन कंसनट्रेट्स उन फीड स्टफ्स को कहा जाता है जिनमें प्रोटीन्स और एनर्जी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, तो उनमें फर्मेंटेशन या फिर फर्मेंटेशन नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनकी जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। तो प्रोटीन्स में जो है एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक। तो उनकी जब मिकदार बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो इंटेस्टिनल एंड र्यूमेन एसिड है उसकी पीएच को मतलब डाउन करते हैं, तो वो एसिडोसिस की तरफ एनिमल चला जाता है। तो इसके सिम्टम्स जो है एनिमल डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद मसल ट्विचिंग होगी, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, हैंग्स इट्स हेड एंड ब्लॉट एंड स्वेलिंग ऑफ द लेफ्ट फेलेंक। तो ये एक जनरल जो है साइंस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एसिडोसिस की वजह से होती हैं। एंड फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एसिडोसिस के लिए, स्टॉप एक्सेस टू द फूड, ड्रेंच द गोट विथ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है, ताकि उसका हाजमा वगैरह ठीक हो सके। वॉक द गोट, एक्सरसाइज करवाएं एंड कॉन्टेक्ट द वेटनेरियन इफ़ नीडेड, ठीक है। तो ये एसिडोसिस की मतलब उसमें ट्रीटमेंट आ जाती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एसिडोसिस की वजह से स्कोर्स भी होती है। यंग किड्स जो है उसमें एसिडोसिस की वजह से स्कोर्स हो जाती है, मींस डायरिया हो जाती है। एंटीरोटॉक्सिमिया, ये तो आप जानते होंगे कि एंटीरोटॉक्सिमिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें फिर जो है वो एक एप्सिलॉन टॉक्सिन भी होते हैं, ठीक है, जो कि रिलीज़ करते हैं मतलब क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंस टाइप सी एंड डी, तो वो फिर किडनी पल्पी डिजीज़ भी काज कराता है। तो लेकिन हम गोट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये एक फोकस करेंगे कि इसको ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहा जाता है, और जो प्राइमरी टाइप डी होता है वो एंटीरोटॉक्सिमिया काज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंस टाइप डी। It is associated with change in the quality and quantity of feed, while the Clostridium perfringens type D bacteria produce poisons. ये एक पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं, नाम होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड एप्सिलॉन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिप्रीव्स देम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती इंटेस्टाइन में तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन की वजह से, ठीक। और उसके बाद इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर है वो वैक्सीनेशन एट वीनिंग एंड अ ईयरली बूस्टर डोज विल हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ एंटीरोटॉक्सिमिया। लेकिन सिम्टम्स इसके जो है लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है या एनोरेक्सिया, एनिमल इज डिप्रेस्ड, हाई टेम्परेचर एंड वाटरी डायरिया। एज एंटीरोटॉक्सिमिया प्रोग्रेस द गोट इज अनएबल टू स्टैंड एंड विल lie on its side making paddling motions, watery diarrhea, depression, convulsions and death if not immediately treated. So the treatment options, commercially available type C and D antitoxins should be given plus treatment of acidosis, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि एसिडोसिस जो डेवलप होती है वो फर्मेंटेशन की वजह से होती है ना, कि उनमें एसिड्स जो है मिकदार बढ़ जाती है ब्यूटारिक एसिड्स वगैरह की।
उसके बाद कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। तो कॉक्सीडियोसिस क्या है? ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। इट्स कॉमन इन यंग किड्स। ये एक इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है, यंग किड्स में मोस्टली पाई जाती है। इस कॉक्सीडियोसिस इज आल्सो द मेजर कॉज ऑफ द स्कोर्स और डायरिया इन किड्स। सो फ्लोरिश इन पेन्स विथ मैन्यूअर बिल्डअप। काज ऑफ कॉक्सीडिया, कॉक्सीडिया पैरासाइट होता है और इसकी इराडिकेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है जब ये फ्लॉक में या फिर हर्ड में इसका केस आ जाता है। तो जनरल साइंस डायरिया होगी, लॉस ऑफ बॉडी कंडीशन। जो डायरिया की वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो बॉडी कंडीशन स्कोर को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद जनरल अनथ्रिफ्टनेस, पुअर ग्रोथ अल्टीमेटली जो है एनिमल अगर फीड वगैरह खाएगा तो वो डायरिया की वजह से लॉस हो जाएगा, तो ग्रोथ परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। और डिहाइड्रेशन इन रिजल्ट एनीमिया भी हो सकती है। ब्लड इन डायरिया, क्योंकि इसमें जो है इंटेस्टिनल ये पैरासाइट होता है, तो इंटेस्टिनल बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उसकी म्यूकस एंड समटाइम्स ब्लड जो है फीसेस में आपको ब्लड भी नज़र आएगा। और ऑफ फीट एंड रैपिड वेट लॉस एंड फीवर, ठीक है। टेम्परेचर एज अ पैरासाइटिक डिजीज़ है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एनिमल का। उसके बाद ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन मसलन कॉक्सीडियोस्टेट्स। कॉक्सीडियोस्टेट्स का मतलब है कि वो ड्रग्स जो कॉक्सीडिया की ग्रोथ को इनहिबिट करें। एडेड टू वाटर एंड फीड एंड स्ट्रिक्ट सैनिटेशन मतलब उसकी हाइजेनिक कंडीशंस जो भी फार्म की हैं तो उनको मेंटेन या बायोसिक्योरिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर कॉक्सीडियोसिस: treated with Biosol, give orally once a day for 5 to 7 days, or it can also be treated with half corid or Salmet also, can put decox in the mineral. So these are the various treatment options for the coccidioides, which I found in various is from where resources. Thank you very much for watching my videos. Hopefully you will enjoy this and take care. God bless you. Thank you very much.